पाकिस्तान को दे रहा था, कहा जा रहा है। कोई पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को सिम कार्ड दे रहा था भाई। बॉर्डर पर कितनी सुरक्षा है इसकी जानकारी दी जा रही थी, यह भी आरोप है। कोई आईएसआई हैंडलर के लिए वीडियो बनाकर भेजता था, कोई पाकिस्तान की छवि चमकाने के लिए काम कर रहा था। आप और हम जब घरों, सरकार घर के भेदियों को चुन चुनकर ढूंढ रही है, वहां सफाई कर रही है। एक तरफ से सरकार ने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। आप देखिए कि पिछले 12 दिन में 8 जासूसों को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें ज्योति मल्होत्रा के अलावा 7 दूसरे लोग शामिल हैं जिन पर जासूसी का आरोप है। हरियाणा के नूह, यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तारियां हुई। इन सभी लोगों के बैंक खातों की जांच की जा रही है, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। यानी एक तरह से पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो लोग जो पैसों के लालच में पाकिस्तान के लिए छुपकर काम कर रहे थे, यह आरोप लगा है, वो सभी अब रडार पर है। उनमें से कुछ पकड़े गए हैं, बाकियों पर भी जल्द एक्शन होने की उम्मीद है। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की पूरी फौज है, ऐसा कहा जा रहा है, जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी नैरेटिव चलाते हैं। आप ज्योति मल्होत्रा को ही देखिए, 28 मार्च 2024 को पाकिस्तान के नेशनल डे के लिए ज्योति को निमंत्रण गया था, जबकि ज्योति कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिसे इस तरह से इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को वीआईपी सुविधाएं मिलती थी। ज्योति की सुरक्षा के लिए ज्योति का चीन दौरा पूरी तरह से लग्जरी टूर था। ज्योति चीन में लग्जरी गाड़ियों में घूमी, शॉपिंग की और यहीं से सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति पर शक हो गया। ज्योति का मकसद और उसके खर्चे की निगरानी करनी शुरू कर दी गई। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी। वो हमेशा थी, जिस देश में पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट का वीजा लेने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी। ज्योति ने बताया कि दानिश का व्यवहार बहुत दोस्ताना था। ज्योति ने वीजा अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वीजा के बहाने ज्योति और दानिश की बातचीत होने लगी। 2023 में ज्योति को 10 दिन के लिए पाकिस्तान का वीजा मिला। दानिश ने पाकिस्तान में ज्योति के रुकने का इंतजाम किया था। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात PIO यानी पाक खुफिया अधिकारियों से हुई। ज्योति ने खुफिया अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी लिया था। पाकिस्तान से लौटकर ज्योति ने खुफिया जानकारी भेजनी शुरू की, यह भी कहा जा रहा है। यानी दानिश ने ज्योति को पूरी तरह से सीक्रेट एजेंट बना दिया था, यह आरोप है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। हिसार पुलिस ने बताया में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। हिसार पुलिस ने बताया ट्रैप करके फिर गिरफ्तार किया गया। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once. पाकिस्तान में ISI के एजेंट से मिलकर ज्योति बहुत ट्रेंड हो गई थी, कहा जा रहा है। ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने गुप्त बातचीत के तरीके भी सिखाए थे, यह भी आरोप है। पाकिस्तान में ज्योति को शाकिर और राणा शहबाज मिले थे। ये दोनों ही पाकिस्तानी ISI के एजेंट थे। शाकिर ने ज्योति को अपना फोन नंबर दिया था। शाकिर का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था। ज्योति हमेशा इंक्रिप्टेड माध्यम से जानकारी भेजती थी। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम का इस्तेमाल करती थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय ज्योति काफी एक्टिव थी, पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी शेयर की, यह भी आरोप लग रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो तुमने पाकिस्तान के लोगों के नाम दूसरे नाम से क्यों सेव किए थे मोबाइल में। हालांकि ज्योति ने अभी तक यह नहीं बताया कि उसने पाकिस्तान को कौन कौन सी जानकारियां भेजी। ज्योति के वीडियो और सोशल मीडिया प्रोफाइल से कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो उसकी मुश्किल बढ़ा रही हैं। ज्योति ने अपने वीडियो में भारत के कई बॉर्डर भी दिखाए। ज्योति ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी वीडियो बनाया था, पीछे तस्वीर देखिए, और बॉर्डर पर लगी फेंसिंग दिखाई थी। क्या यह सब ज्योति पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर कर रही थी, यह सवाल उठ रहा है। और इन्हीं सारी बातों की जांच चल रही। जिन लोगों को ज्योति का केस समझ में नहीं आ रहा, जो आरोप लग रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे समझिए कि जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, आपको याद है एक डेविड कोलमैन हेडली आया, सब जगह घूम घूम के फोटो खींचा था, याद आ रहा है आपको, डेविड हेडली। और वो क्या किया था, इन्हीं फोटो का इस्तेमाल करके कहां कितनी भीड़ होती है, कितनी सुरक्षा होती है, सारी जानकारियां उसने उधर शेयर की और उसके बाद अटैक हुआ था।
तो इन वीडियो में जो दिख रहा है उसके बहुत गंभीर मायने हो सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का एक और लिंक पुलिस को मिला है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर पहलगाम हमले के बाद की है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में एक शख्स पाकिस्तानी उच्चायोग में केक लेकर जाता हुआ दिखा था, आपको याद होगा, जिससे मीडिया ने पूछ लिया था कि अरे लोग मरे हैं और तुम केक लेके किस बात के लिए जा रहे हो जी। लेकिन यह शख्स बिना कोई जवाब दिए रास्ता बदलते हुए पाक उच्चायोग के अंदर चला गया। याद है ये? अब आपको दिखाता हूं तस्वीर। इस शख्स की पहचान का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ज्योति मल्होत्रा केक लेकर जाने वाले इसी शख्स के साथ नजर आ रही है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी, यह कहा जा रहा है। तो यानी इस व्यक्ति से जो पहलगाम में लोग मरे उनका जश्न मना रहा था, उसके साथ भी ज्योति की तस्वीरें आई हैं। ज्योति के खिलाफ अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है वो भी आपको बताता हूं। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाल आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसमें जासूसी का आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस उसके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। ज्योति मल्होत्रा के पैसे के लेन देन की ट्रेल को भी खंगाला जा रहा है, जिसके लिए कल पुलिस की टीम हिसार में ज्योति मल्होत्रा के घर पहुंची थी। हालांकि ज्योति मल्होत्रा के पिता कह रहे हैं कि भाई बेटी गई, बात कर ली तो क्या ही हो गया, पाकिस्तान चली गई तो क्या हो गया। बाद में उनके पिता भी पलट गए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बताती थी कि वो कहां गई है, मुझे तो लगता था दिल्ली गई है। तो कई ऐसी चीजें जो हैं वो संदेहास्पद लग रही। जांच होगी तो पता चलेगा कि इस मामले में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन पाठशाला में अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे घनघोर बेइज्जती का वो वीडियो आ गया है जो दुनिया पहली बार देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर का खेला जारी है। भारत ने कौन से बड़ा आतंकी ठोक दिया बाती थी। जिस देश में पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति मल्होत्रा के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा कितनी चालाकी के साथ अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करती थी, यह भी हैरान करने वाला है। और ज्योति को इतना शातिर जासूस वीजा लेने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी गई थी। ज्योति ने बताया कि दानिश का व्यवहार बहुत दोस्ताना था। ज्योति ने वीजा अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। वीजा के बहाने ज्योति और दानिश की बातचीत होने लगी। 2023 में ज्योति को 10 दिन के लिए पाकिस्तान का वीजा मिला। दानिश ने पाकिस्तान में ज्योति के रुकने का इंतजाम किया था। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात PIO यानी पाक खुफिया अधिकारियों से हुई। ज्योति ने खुफिया अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी लिया था। पाकिस्तान से लौटकर ज्योति ने खुफिया जानकारी भेजनी शुरू की, यह भी कहा जा रहा है। यानी दानिश ने ज्योति को पूरी तरह से सीक्रेट एजेंट बना दिया था, यह आरोप है, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। हिसार पुलिस ने बताया वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। पाकिस्तान में ISI के एजेंट से मिलकर ज्योति बहुत ट्रेंड हो गई थी, कहा जा रहा है। ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने गुप्त बातचीत के तरीके भी सिखाए थे, यह भी आरोप।